साक्षर भारत मिशन की योजना 31 मार्च 2018 को प्रेरकों के लिए समाप्त कर दी जाती है। लेकिन थोड़ा ठहरिए, ये योजना प्रेरकों के लिए तो समाप्त कर दी जाती है, लेकिन ये योजना कागजों पे चलती रहती है। बस इस योजना में एक नया यह पन दिखाई देता है कि इस योजना से प्रेरकों को हटा दिया जाता है। जो साक्षरता कर्मी थे, जिन्होंने बड़ी लगन मेहनत से काम किया, उनको इस योजना से हटा दिया गया। लेकिन कागजों पे योजना चल रही थी। अब एक खबर प्रिंट मीडिया में आ रही है कि इस योजना को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब से ये योजना बिना प्रेरकों के चलना शुरू की, इस योजना ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ ली और जो साक्षरता दर थी वो बढ़कर 80% हो गई। मतलब 2011 में यह जो प्रतिशत था वो करीब शायद 73% के आसपास था। अब ये बढ़कर 80 हो गई है। और अब इस योजना की जो नई पहल है उसे उल्लास नाम दिया गया है। अब इस नई योजना की जो शुरुआत होगी वो उल्लास नाम से होगी। पूरे स्टेट को भारत सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रिंट मीडिया के द्वारा कहा गया है। मैं थोड़ा उस खबर को पढ़ के भी आपको सुनाना चाहूँगा। आप पहले उस खबर को पढ़ लें कि खबर में लिखा क्या है। खबर में देखिए लिखा है, एक आकलन के मुताबिक मौजूदा समय में देश में साक्षरता दर करीब 80% तक पहुंच गई है। हालांकि 2011 में जनगणना के अनुसार ये 73% पर थी। अब शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा सचिव ने राज्यों को यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब साक्षरता को लेकर शुरू किए गए नए उल्लास अभियान को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने बताया है प्रिंट मीडिया के द्वारा कि लद्दाख में 97% साक्षरता दर पहुंच गई है, जिस कारण अब लद्दाख को पूर्ण साक्षर राज्य की श्रेणी में ला दिया गया है। मतलब अब लद्दाख वह पहला केंद्र शासित राज्य होगा जो पूर्ण साक्षर है। बात समझ में आपको आ रही है? इन खबरों से यह बात स्पष्ट हो रही है कि बिना प्रेरकों के ही गाड़ी कितनी तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। और इन खबरों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार को अब प्रेरकों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बिना इंजन के ही गाड़ी ट्रेन की पटरी पर फुल स्पीड से चले तो फिर इंजन की क्या ज़रूरत है। और उस बेकार इंजन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्रेरकों को तो बेकार मान लिया गया। और उनका जो तेल यूज़ हुआ, जो उन्होंने अपने पैसे से तेल भरवाए अपनी जीविका चलाने के लिए, उस तेल को भी रोक दिया गया। मतलब उस पैसे को भी रोक दिया गया। तो इस पत्र जो ये प्रिंट मीडिया में ये खबर छपी है, इस खबर से एक बात स्पष्ट हो जाती है। मैं एक बार फिर से उस खबर को जो हेडलाइन है उसे पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। लिखा है, साक्षरता पर राज्यों में नया जोश भरने में जुटा केंद्र। मतलब राज्यों को अब नया जोश भरा जा रहा है उल्लास नाम के अभियान से। इसके पहले जो अभियान चला वो बहुत ही सफल रहा। अब जो अभियान चल रहा है वो अपडेटेड अभियान है जिसका नाम उल्लास रखा गया है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक बात अब स्पष्ट समझ लीजिए कि भारत सरकार अब शायद प्रेरकों का नवीनीकरण नहीं करेगी, क्योंकि जब बिना नवीनीकरण के ही हम उस मुकाम तक पहुंच जा रहे हैं जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा पैसे देने की। अब आप कितनी ज़मीनी हकीकत है या साक्षरता दर कितनी ज़मीनी हकीकत जो कहा जा रहा है
जो दिखाया जा रहा है कि बिना प्रेरकों की गाड़ी कितनी तेज रफ्तार से चल रही है, ज़मीनी स्तर पे क्या है, आप गांव-गांव जाकर अपने अपने ग्राम पंचायत में पता करें कि क्या वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, क्या वॉलेंटियर्स आते हैं, क्या उनको पढ़ाते हैं, बुजुर्गों को जो 15 साल से ऊपर के वयस्क हैं उनको पढ़ाया जाता है, क्या क्लासेस चलती हैं, या सिर्फ ये चीज़ें आंकड़ों को मेंटेन करने के लिए कागजों पर ही दर्शाई जा रही हैं, या अपनी वाहवाही बटोरने के लिए एक नया कपड़ा पहनाया जा रहा है, जिससे अंदर तो गंदगी रहेगी ही रहेगी, लेकिन ऊपर दिखाई देगा नया नया। तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में एक बात यह लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि सर्वे करके आप देखिए कि क्या वास्तव में गांव में जो चीज़ें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, क्या गांव में मूर्त रूप ये चीज़ें ली हुई हैं, क्या परीक्षाएं गांव-गांव ग्राम पंचायतों में संपन्न कराई गई, क्या सभी ने पढ़ना लिखना बोलना सीख लिया, क्या अब साक्षरता विभाग को प्रेरकों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आज की हमारी खबर थी। इस खबर से आपको हो सकता है बुरा लगा हो, लेकिन सच्चाई को कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें ये स्वीकारना होगा कि सरकारें क्या कर रही हैं। एक तरफ मानदेय रोका गया उत्तर प्रदेश के साक्षरता कर्मियों का, केवल टाल मटोल किया जा रहा है देने के नाम पर, और नवीनीकरण तो अब दूर की ही बात है, क्योंकि अगर इस खबर की सच्चाई को हम माने तो अब प्रेरकों का नवीनीकरण नहीं के बराबर है। तो अब आप को क्या करना है, कौन सी रणनीति बनानी है, वो आप अपने ग्रुप के माध्यम से, जो आपके प्रतिनिधि हैं, आप उनसे परामर्श के माध्यम से विचार विमर्श कर सकते हैं। आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।